है वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्त, आपका स्वागत है इस अपना चैनल में। मेरे प्यारे दोस्त, आपको बता दूं और आप मुझे जान रहे होंगे कि मैं कौन हूं। जी हाँ, आपने मुझे अगर पहचान रहे तो मैं आपको ही बता दूं कि मैं टेक्निकल ग्राउंड यूट्यूब चैनल पे मैंने पढ़ा रहे थे। तो उसमें क्या होता था कि आपने बहुत सारे प्रॉब्लम देखते होंगे। उसे प्रॉब्लम क्या था ना कि प्रत्येक वीडियो जब प्ले जब करते थे तो क्या होता था कि एक्शंस, है ना, और आवाज दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। तो एक्शन क्या होता था बाद में दिखाई पड़ता था, और क्या आवाज होता पहले सुनाई पड़ता था। ठीक, तो ये सारे प्रॉब्लम के कारण स्टूडेंट को लगा यार क्या पढ़ा रहा है यार, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता यार। ओके, तो उस सारे प्रॉब्लम को देखते हुए आपका इस नया चैनल में आपके सारे सिलेबस के सारे सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। ठीक, तो आप टेंशन बिल्कुल ना ले, एकदम माइंड को फ्री रखो और एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहिए। ठीक, तो अब मैं आप तो जान रहे होंगे कि ये क्या है, नहीं है, कैसे है, और आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा बात ये है कि इसी चैनल पे सिंगल नहीं, अब 5 से 6 लोग इसी पे आप पढ़ाने के लिए आपके सारे सब्जेक्ट को तैयार है। ठीक, तो आप सबसे पहला बात तैयार हो जाइए, एकदम फोकस कर रहे एग्जाम पे, कैसे एग्जाम देनी है कैसे नहीं देनी है, सारे में एक तौर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, और आप समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्त, आपने फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे, बट याद होगा नहीं होगा मैं कुछ नहीं जानता हूं, हो सकता है आपको याद भी होगा। ठीक, तो जब याद होगा तो उसी सब्जेक्ट बोले तो सबसे पहला बात फिजिक्स में स्टार्ट करो क्लास 10th का, जो कि एग्जाम के लेवल से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और उसकी तैयारी कराना बहुत जरूरी है। ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि भैया मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे काफ़ी एकदम साथ तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है, तो मैं फेल हो जाऊंगा, डर लग रहा है, दिस डेट हो रहा है। तो उस सब को बात को देखते हुए आपके इस चैनल पे सारे वीडियो को अपलोड कराया जा रहा है। ठीक, तो आप टेंशन बिल्कुल ना ले, और मैं चलो अब बोर्ड पे चलता हूँ। और अब मैं बोर्ड पे आ चुका हूँ, तो अब मैं बता दूं आपको कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो उस समय कुछ बात आपने सुने होंगे मैंने क्या कहा नहीं कहा, तो सही में अगर अच्छा लगे तो यार शेयर कर ही देना। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि टाइम टाइम पास करने की बिल्कुल समय नहीं है। ठीक है, तो जो भी इस बोर्ड पे क्वेश्चंस अभी बताने जा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है। ओके, तो टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है, कॉपी कलम निकालो, कान में ईयरफोन डालो, और क्या, तो एकदम शांति से सुनो क्या बोल रहे हैं, एक बार समझ लो, डायरेक्ट समझ करके फिक्स कर लो, क्योंकि बार बार अभी टाइम नहीं है तेरे देखने की। ठीक है, क्योंकि और भी क्वेश्चंस है जो बार बार तेरे को तगेगा कि तू जल्दी याद कर, मैं आ रहा हूं तेरे को। ठीक, तो इसीलिए परफेक्ट रहिए टाइम पे। ठीक है, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा बलवान होता है। ठीक, चलिए मेरा क्वेश्चंस क्या है कि पारदर्शी अपारदर्शी तथा पारभाषी को परिभाषित करें। समझ में आया क्वेश्चंस क्या है? पारदर्शी अपारदर्शी तथा पारभाषी को परिभाषित करें। मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चंस 2 नंबर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 95 का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 नंबर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका सबसे बड़ा बात है कि ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो है ना क्वेश्चंस का, ये बराबर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं हैं जो क्या है, अपारदर्शी है। निम्नलिखित कौन सी वस्तुएं हैं जो पारभासी है, और निम्नलिखित कौन सी वस्तुएं हैं जो क्या है, पारदर्शी है। ओके, तो इसकी परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूं प्रैक्टिकल रूप से। ओके, मैं एक कॉपी ले रहा हूं, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त, एक कॉपी है। ठीक, ये कॉपी है, मैंने इधर से एक टॉर्च लिया, टॉर्च जानते हैं ना आप, हाँ टॉर्च लिया, तो मैंने एक इधर से टॉर्च लिया, और टॉर्च जब मैं इस पे मार रहा हूं, टॉर्च जब मार रहा हूं, तो क्या आप बताइए कि सर प्रकाश आ पाएगा कॉपी पे, प्रकाश इस साइड आ पाएगा? तो आप बोलेगे नहीं, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नहीं आएगा। क्यों? तो ये वस्तु अपारदर्शी है। परिभाषा याद होगी आपको, मुझे पता है आप जान चुके होंगे। ठीक, कि जब मैं इधर से टॉर्च मार रहा हूं, इस साइड अगर प्रकाश नहीं आया तो क्या कहलाएगा, अपारदर्शी कहलाएगा। अगर इस साइड आसानी से प्रकाश आ रहा है फेस टू फेस, जैसे शीशा मारते हैं, शीशा में प्रकाश मारेगा तो आसानी से आ ही जाएगा, तो क्या कहलाएगा, पारदर्शी कहलाएगा। ओके, अब जान चुके हैं। अब तो पारदर्शी भी जान गए, अपारदर्शी भी जान गए, अपारभासी किसे कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक पेज लेता हूं, इसी से पेज फाड़ता हूं। ओके, सो टेंशन ना लेना है बिल्कुल, आगे मेरे पास पेज। ओके, तो ये मेरे पास पेज है। ठीक, अपरिभाषी पारभासी कहते हैं किसको। ठीक, सपोज डेट मानो कि इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो पूरा का पूरा प्रकाश तो इस साइड आ नहीं पाएगा। तो क्या होता है कि पूरा ना पूरा प्रकाश तो आ नहीं रहा, बट कुछ भाग तो आ पाएगा ना।
इस साइड से प्रकाश आ रही है, कुछ आंशिक भाग तो आएगा। जैसे कि देखो इधर से प्रकाश आ रही है, आपको मैं इधर से शो कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको देख रहे होंगे, पेज को देख रहे हैं, देख रहे इस साइड कुछ मिल रहा है, देखो जहाँ कुछ आपको दिखाई दे रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है और इस साइड आंशिक भाग ही गमन हो पाता है, जिसके कारण वस्तु क्या दिखाई दे रहा है, धुंधली। आप साफ देख रहे हो, आप साफ नहीं देख सकते, देखो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, आप वैसे देखते नहीं हो। चलो ठीक, आपने क्वेश्चन सारा के समझ गए होंगे क्या है, बात नहीं है तो थ्योरेटिकल लेवल से आप देख लेना, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम करो कि इसे स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, और इसका एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे थीन पेपर, बादल, गंगा जल, कोहरा, ये सब के सब है ना पारभासी है, ठीक। और इसका भी एग्जाम्पल देख लेना, इसका भी एग्जाम्पल देख लेना और अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना और इसे याद ही कर लेना, आज ही याद कर लो, अभी याद कर लो, कल के लिए मत छोड़ो, क्योंकि जो आज पढ़ना है उसे आज ही खत्म कर दो, ठीक। हमेशा याद रखो पॉइंट्स, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे बाद उसके बाद हम मुझे मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, प्रकाशीय माध्यम क्या है मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाशीय माध्यम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप माइंड में सेव कर लो कि हाँ एग्जाम में आ सकता भी है, ठीक। चलिए क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कैसे जवाब देंगे। प्रकाशीय माध्यम वे माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान हो, ऐसे नहीं बोलना है, बोलना है कि वे माध्यम जिससे होकर प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर, वे माध्यम जिससे होकर प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, वह क्या कहलाती है, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाश की रास्ता प्रकाश का माध्यम कहलाती है, ठीक। तो ये माध्यम जिससे होकर प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, उसे क्या कहती है, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। सपोज डेट मानो कि एक मैं बंदा को अंधेरे रूम में छोड़ देता हूं और उस बंदे को बोलता हूं क्या तुम्हें ये चीज दिखाई दे रहा है, तो वो बंदा बोलेगा यार नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने बोलूंगा कि क्यों नहीं दिखाई दे रहा, बोलेगा क्या बोलेगा पता है, यार यहाँ पर तो रोशनी ही नहीं आ रहा, तो मुझे दिखाई कैसे देगा। और इसी बात से बताओ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यार तेरी आंख की रोशनी चली गई है कोई भी बात पे, ठीक। तो अब बताओ आंख से रोशनी चलेगी तो क्या, अब बताओ उस समय रोशनी था, नहीं था, ठीक। तो हम भी और मेरी आंखों जो है किसी न किसी के सहारा से देख पाते हैं, तो प्रकाशीय माध्यम इसी पे आती है कि वही माध्यम जिससे होकर प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, वह क्या कहलाती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, आपने समझ चुके होंगे। तो वे माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान हो वह समांग माध्यम कहलाता है, और विषमांग वे माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान न हो वो क्या कहलाता है, विषमांग माध्यम कहलाता है। ओके, क्या मैंने इसका बताया हूं कि प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, पहला समांग माध्यम, दूसरा विषमांग माध्यम। तो शॉर्टकट मैंने बता दिया हूं, और इसका एग्जांपल ही पूछा जाता है, जैसे वायु, सूर्य, जल, कांच, किसका, समांग माध्यम, और विषमांग जैसे सत्तू, गंगा जल, बादल, कोहरा, etc। बहुत सारे हैं जो विषमांग माध्यम में है और बहुत सारे हैं जो समांग माध्यम में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन के प्रदीप्त पिंड या दीप्तिमान तथा अप्रदीप्त पिंड को परिभाषित करें। प्रदीप्त पिंड कहते किसको, तो वे पिंड जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है। आप बताओ कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपना प्रकाश देता है, बताओ पता है, बोलेगा हाँ पता है, जैसे सूर्य है, ओके, तारा, ये सब कैसे अपना प्रकाश देता है, जुगनू, ये सब कैसे अपना प्रकाश देता है, सूर्य, तारा, जुगनू, जलती मोमबत्ती, ये अपना प्रकाश देता है, डायरेक्ट मोमबत्ती कहेंगे तो ये प्रदीप्त पिंड नहीं हो गया, अप्रदीप्त पिंड हो गया। अगर जलती मोमबत्ती बोल दिए तो क्या हो जाएगा, प्रदीप्त पिंड। जला हुआ मोमबत्ती अपना प्रकाश देता है कि नहीं, देता है, ओके। तो प्रदीप्त पिंड कहते हैं किसको, तो वे पिंड जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है वह क्या कहलाता है, प्रदीप्त पिंड कहलाता है। और अप्रदीप्त पिंड कि वे पिंड जो अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वह क्या कहलाता है, अप्रदीप्त पिंड कहलाता है। ओके, आपने समझ चुके होंगे इसका, जैसे कि देखिए प्रदीप्त पिंड जैसे सूर्य, तारा, बल्ब, जलती मोमबत्ती, etc। बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप खुद जानते होंगे। और इसका एग्जांपल जैसे चांद, ग्रह, पत्थर, लकड़ी, मोमबत्ती, ये सब बहुत सारे ऐसी चीजें ना कि जो अप्रदीप्त पिंड में आती है। ओके चलिए, तो मेरा चौथा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। क्वेश्चन पूछता है बराबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन का नियम। 2 नियम बोलता है बताने के लिए, और 2 नियम स्टूडेंट को भारी पड़ जाता है, यार क्या यार पढ़ाई लिखाई करोगे तभी तो आएगा, ठीक है। तो अभी लास्ट समय है, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, फिर भी माइंड में है कि अगले सप्ताह में पढ़ लेंगे, अभी भी टाइम है, बट अब मत सोचो, ठीक है, क्योंकि अब 1 महीने बचे हैं और 1 महीने में इतना अच्छा पढ़ो ना कि रिजल्ट फेल्योर जो होगा ना वो भी अच्छा बना लेगा,
ठीक है, और आप तो बेहतर बनाए हैं जब तक इस चैनल से जुड़े हुए तब तक। चलिए, तो चौथा क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या, तो किसी प्रकाश के स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणों का, मेरे प्यारे दोस्त यहां देखिए, ये दर्पण हुआ, ठीक, ये पेंट किया गया सतह है, ये ऊपरी सतह है, ठीक है। जब ऊपर से हम टॉर्च मारते हैं तो ये टॉर्च मारने के बाद क्या रिफ्लेक्शन कर देता है, ठीक। तो आने, ये जो टॉर्च मारते तो वो आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाले किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और जाने वाले किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक। तो आपको मैं बता दूं कि क्या कहता है कि किसी प्रकाश के स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणों का परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना या घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आपने बिल्कुल समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम आखिर है क्या, तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ओके, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो है तीनों एक ही बिंदु पर होता है, एक ही सतह पर होता है, ठीक। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है वो तीनों एक ही सतह पर होते हैं। वह क्या कहलाता है, तो इसका पहला नियम कहलाता है, ठीक। किसका, तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। सेकंड नियम क्या है कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, दोनों आपस में समान होते हैं, इक्वल होते हैं। आई बराबर आर, आई बराबर आर। आप समझ चुके हैं कि, तो अब मेरा छठा क्वेश्चन है कि दर्पण किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है बट पढ़ना बहुत जरूरी है, कि अगर ये नहीं पढ़ने में, ये अगर समझ में ही नहीं आएगा ना तो अगला क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो बनता है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि क्या होता है नहीं होता है, कौन किसको क्या बोलते हैं नहीं कहते हैं, सब आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। आप ही खुद बताइए कि आपके घर में एक शीशा होगा, ऐनक, ठीक है, तो ऐनक को कभी फोड़ कर देखे हुए कि उसके पीछे जो पेंट किया गया रहता है वो क्यों किया गया रहता है, आपको खुद पता नहीं है। चलिए बताइए, देखिए आप फोड़ दें। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो वे पारदर्शी पदार्थ जिसका एक सतह पेंट कलाई या रंजित की गई हो, पेंट कलाई या रंजित की गई हो, वह क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। वे पारदर्शी पदार्थ, आपको पारदर्शी का परिभाषा पहले ही बता चुका हूं, आपने जान चुके होंगे, तो बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो वे पारदर्शी पदार्थ जिसका एक सतह पेंट कलर रंजित किया गया, दोनों सतह पेंट कलर रंजित कर देंगे, दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन मारेगा, ठीक। तो उससे न करने के चक्कर में हम आते हैं कि एक ही सतह को क्या करते हैं, पेंट कलर या रंजित कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण आप जो शीशा देखते हो उसके कारण आपको रिफ्लेक्शन के कारण शीशा उल्टा मारता है प्रतिबिंब, ठीक। तो वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की, वे पदार्थ जिसकी एक सतह पेंट कलाई या रंजित की गई हो वो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण। पहला कौन है, समतल दर्पण, दूसरा कौन है, गोलीय दर्पण, तीसरा कौन है, परवलयिक दर्पण। तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा। पहला क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण कहते हैं किसको, ठीक। तो समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसकी एक या एक से अधिक सतह आपस में समान हो। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसकी एक या एक से अधिक सतह आपस में समान हो, वह क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का एवं काल्पनिक दिखाई देता है, ओके। जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का, ओके, एवं काल्पनिक प्राप्त होता है, ठीक। इसका उपयोग क्या है, गुण क्या है, तो सारे के सारे बात करती है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका गुण और उपयोग बराबर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक, ओके। जिसका गुण है कि ये वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ओके। दूसरा सीधा बनाता है, काल्पनिक बनाता है, तथा दर्पण से जितनी दूरी वस्तु की होगी उतनी दूरी दर्पण से प्रतिबिंब को। सपोर्टेड मानो कि यहाँ पर मैं एक ऐनक रख देता हूँ, यहाँ पे एक ऐनक रख देता हूँ, तो मैं उस ऐनक से जितना दूरी रहूंगा ना उतने ही दूर अंदर वो दिखेगा मेरा प्रतिबिंब, उतने ही अंदर दिखेगा। चलिए, तो समतल दर्पण का गुण और इसका उपयोग क्या होता है, कि समतल दर्पण का गुण है कि ये वस्तु के समान आकार का बनता है, ठीक। सेकंड नंबर बात है कि ये सीधा काल्पनिक दर्पण से जितनी दूरी वस्तु को होती है उतनी ही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की होती है, ओके। चलिए, आपने समझ चुके हैं। ये देखिए, ये दर्पण है, ठीक,
यहाँ पर कोई वस्तु है, यानी दर्पण से जितनी दूरी वस्तु को उतनी दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की होगी। ओके, आपने समझ चुके होंगे। चलिए, अब इसका उपयोग कहती है घरेलू दर्पण के रूप में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछता है कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, निम्नलिखित में से बताइए। तो ऑप्शन में रहेगा घरेलू दर्पण के रूप में, तो घरेलू दर्पण में मार लेना मार्कअप। ओके, दूसरा है कि परावर्तक सतह के रूप में की जाती है। परावर्तक सतह इसको यही बोलते हैं जिसका यानी सारा सतह जो है एकदम इक्वल है, समान है, ठीक, वो क्या कहलाएगा, तो इसका उपयोग अब आ जाएगा। ठीक, आपने समझ चुके होंगे सारे को। चलिए, तो अब हम समझते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं किसको। तो गोलीय पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा, गोलीय पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जिसका एक सतह पेंट कला या रंजित की गई हो, वह क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। आपको समझ में आया? यस। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जिसका एक सतह पेंट कला या रंजित की गई हो, वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। और यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, उठी हुई हो, इसकी परावर्तक सतह उठी हुई है, तो ये दर्पण कौन सा कहलाएगा, तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। और क्या, और ये इसकी परावर्तक सतह धंसी हुई है, देख रहे हो, इसकी परावर्तक सतह धंसी हुई है, या क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ये भी आपको पता चल गया। और क्या, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये भी पता चल गया। तो उत्तल दर्पण कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, उठी हुई हो, क्या हो, उठी हुई हो, इस टाइप में, इस टाइप में, ये परावर्तक सतह है, ठीक, उठी हुई हो, और ये अंदर की सतह पेंट कलर रंजित की गई है, तो ये ओके, तो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ओके मेरी प्यारे दोस्त, आपको समझ में आ चुका है। जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसमें जब हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ओके, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। ये माइंड में सेट कर लो, ठीक। अब बात करते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि इसमें, यानी अवतल दर्पण कहते हैं कि सबसे पहला बात ये जान लो कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, धंसी हुई हो, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो, वह क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये देख लो, ओके, इसकी परावर्तक सतह क्या है, धंसी हुई है, तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें जब वस्तु देखेंगे, कोई भी देखेगा ना, तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा बड़ा वस्तु के समान आकार का बनेगा। ओके, दूसरा, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं। तो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं, आप बताओ, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं, तो यह अवतल दर्पण में। ओके, तो इसमें बोलेंगे आप अवतल दर्पण। ओके, दूसरा बात हम जानेंगे। अब तीसरा बात क्या है कि ये उल्टा तथा सीधा दोनों बनाते हैं, उल्टा तथा सीधा दोनों बनाते हैं। कौन से दर्पण, ओके, कौन से दर्पण जो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनाते हैं, आपसे क्वेश्चंस है, बताइए क्या होगा। आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, यह अवतल दर्पण है। ओके, तो देखो, सबसे बड़ा बात है कि इसका दोनों का अंतर बहुत ज्यादा पूछता है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तल दर्पण में अंतर जो बोलेगा तो ये परिभाषा लिख देना है, और ये जितना भी है सबके सब पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिख देना है, ठीक, कि उत्तल दर्पण वस्तु का प्रति छोटा बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। और क्या, अवतल दर्पण भी जस्ट सेम टू सेम करना है। अगर अंतर पूछे तो, अगर दो नंबर में अंतर पूछे तो बस देख, कुछ भी नहीं करना है, इसका परिभाषा दोनों का लिख देना, बस हो गया। और जो प्रतिबिंब बनेगा लिख देना है। अगर 5 नंबर में यही क्वेश्चन अगर पॉइंट बाय पॉइंट करके पूछा गया है तो आपको इस बार पॉइंट बाय पॉइंट बना करके आपको लिखना पड़ेगा 5 नंबर के हिसाब। नेक्स्ट टॉपिक है अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, तो अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट तथा टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि 2 नंबर पे कभी कभी पूछ देता है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। आप लोग करोगे क्या, आए रहेगा तब तो लिखोगे। तो देखो, अवतल दर्पण का उपयोग, पहला नंबर उपयोग क्या है कि वाहनों की हेडलाइट, सर्च लाइट तथा टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। टॉर्च में देखते हो ऊपर से लेंस लगा रहता है, वो लेंस कौन सा रहता है, तो वह अवतल दर्पण रहता है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो दूसरा है कि सोलर कुकर में किया जाता है। तीसरा क्या है, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। और चौथा क्या है कि डॉक्टरों द्वारा रोगियों की गले, नाक, कान इत्यादि की जांच करने में किया जाता है। आपने समझ चुके होंगे। ओके, और 5वां है दूरबीन में किया जाता है। 5वां क्या है, दूरबीन में किया जाता है। चलिए, नोट में कह रहा है इसका एक उपयोग भी ये भी है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। मोटरसाइकिल के सामने जो इस तरह से लगा रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है,
उत्तल दर्पण रहता है, ध्यान देना बात को, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं अब परवलयिक दर्पण क्या है। तो परवलयिक दर्पण को ही बेलनाकार दर्पण कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। परवलयिक दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? बेलनाकार दर्पण कहा जाता है। ओके, तो उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के समायोजन को, जुड़ाव को, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के समायोजन को क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण या बेलनाकार दर्पण कहा जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? समान आकार का। दूसरा कैसा बनेगा? पतला दिखाई देता है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? पतला दिखाई देता है। तो अब क्वेश्चन है आपका कि मुझसे क्वेश्चन है कि भैया किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पतला दिखाई देगा? तो ये परवलयिक दर्पण होगा। ओके, तो देखिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया कि परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। ये बारी से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन से, सातवां इस वीडियो का, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन दे देंगे ना तो आप भी सोच गया कितना दिन का वीडियो है यार, नहीं देखूंगा, छोड़ छाड़ के चले जाओगे, कंबल ओढ़ कर सो जाओगे। इसलिए थोड़ा ही वीडियो अगर कम ही देर का दे दूंगा ना तो आपको फायदा रहेगा कि कम देर में सटीक माध्यम से आप समझ चुके होंगे। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है कि सातवां क्वेश्चन में कि गोलीय विभेदन क्या है। क्वेश्चन से पूछा जाता है प्रत्येक सलबिच करके कि गोलीय विभेदन को परिभाषित करे, बट प्रत्येक स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को नजरअंदाज करके फेंक फाक कर चल जाता है, समझ में नहीं आता है। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे कि बड़े द्वारक के गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद, बड़े द्वारक के गोलीय दर्पण में आपतित प्रकाश की किरणें, बड़े द्वारक के गोलीय दर्पण में आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस पर, किस पर? फोकस पर न कटकर इस प्रकार कटती है कि एक सतह का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सतह का निर्माण करती है। फोकसन की इसी दोष को क्या कहा जाता है? गोलीय विभेदन कहा जाता है। आइए देखते हैं थ्योरी लेवल से क्या करेंगे। बड़े द्वारक की गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर कौन से किरणें? आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से किसके बाद? परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद। कहां गया अपवर्तन? ये अपवर्तन। दर्पण से परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद, है ना, फोकस पर न कटकर इस प्रकार कटती है कि एक सतह का निर्माण करती है। फोकसन की इसी दोष को क्या कहा जाता है? गोलीय विभेदन कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आपने समझ गए होंगे इस 7वां नंबर क्वेश्चन तक। ओके, तो इसमें मैं आशा करता हूं कि आपको 6 नंबर तक क्वेश्चन में सिर्फ वीडियो देख करके आपको तकरीबन 5 क्वेश्चन तो याद हो गया होगा। इससे मैं खुश हूं। ओके, तो आशा करता हूं कि आप अगले वाले वीडियो में भी ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और इस बिहार बोर्ड के लास्ट एग्जाम में, फाइनली एग्जाम में अच्छे स्कोर बढ़ाने की कोशिश करेंगे आप। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।